नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आई इंडिया के नए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब आई इंडिया एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है, फिक्र आपकी। जी हां, अब हम आपकी फिक्र किया करेंगे और उन समस्याओं को रखेंगे जिनसे जनता को दो चार होना पड़ता है। तो चलिए आज बात करते हैं राजधानी से सटे सीतापुर जनपद में फैले उस बुखार की, जिसको लेकर शहर हो या फिर गांव, हर कहीं कराहने की आवाजें आ रही हैं। बुखार से कई मौतें भी हो रही हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वही कहावत है कि मौसम वहां गुलाबी बना हुआ है। आलम यह है कि प्राइवेट अस्पताल हो या पैथोलॉजी या फिर मेडिकल स्टोर, यहाँ पर उमड़ने वाली भीड़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुखार से मरीजों की तादाद कितनी है। सहालक जैसा चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये मौसम है, पैथोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए मौसम है, क्योंकि उनके लिए तो मानो सहालक सी आ गई है। लेकिन अस्पतालों का आलम यह है कि वो कम पड़ जा रहे हैं, छोटे पड़ जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो सीतापुर के बजाय लखनऊ में अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। कई तरीके का बुखार, डेंगू हो या मलेरिया हो, टाइफाइड हो या फिर अन्य तरीके के कई बुखार इन दिनों बिल्कुल पैर पसारे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन हकीकत तो ये है कि गांव-गांव से बुखार से पीड़ितों के कराहने की आवाजें आ रही हैं। शायद ही कोई घर हो जिसमें कोई बच्चा हो जो बुखार पीड़ित न हो। जिला अस्पताल का आलम देखिए कि यहाँ पर बेड कम पड़ जा रहे हैं। एक एक बेड पर 3-3 मरीजों को लिटाए रखा गया है। ये वो लोग हैं जो या तो अति निर्धन हैं, यानी निर्धन हैं, गरीब हैं, वो तो जिला अस्पताल में अपना इलाज जैसे तैसे कराने को मजबूर है। लेकिन जो जरा सा भी पैसे वाला है वो नर्सिंग होम या प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा रहा है। और बहुत सारे ऐसे गरीब जन जो इस बुखार के चलते कर्जदार बनते जा रहे हैं। इस बुखार का भी इलाज महंगा है। ये बुखार लोगों को कई कई दिनों तक नहीं छोड़ रहा है, पूरी ताकत जैसा छीन ले रहा है। जो लोग रोज काम कर खाना पाते हैं उनके सामने, या अपने परिवार का पेट पालते हैं रोज काम कर, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि वो कैसे काम करें। बुखार से पीड़ित हैं और वो जब तक काम नहीं करेंगे उनके घर के लोगों के पेट की आग कैसे बुझेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। गांव में आलम यह है कि बहुत सारे लोग अपना इलाज कराने के लिए गांव के जो लोग संपन्न हैं उनके कर्जदार बने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे मौकों का फायदा भी उठा रहे हैं, उन्हें मनमाना कर्ज भी दे रहे हैं। और दवाओं की अगर बात करें तो इस समय दवाओं का खेल अपना एक अलग ही चल रहा है। झोला छाप डॉक्टर भी इसमें अपना पौबारा कर रहे हैं। लेकिन निजी अस्पताल हो या फिर झोला छाप डॉक्टर हो, ये आखिर पैदा क्यों होते हैं? कहीं ना कहीं सरकारी चिकित्सा व्यवस्था में कुछ कमी ज़रूर रहती है या वो पर्याप्त नहीं होती है, तभी लोग इनके पास मजबूरन बस जाते हैं। पीएससी सीएससी का हाल सभी जानते हैं कि वहाँ कितनी तेजी से रिफ़र करने का खेल होता है। कोई भी जरा सा भी गंभीर हुआ उसे फौरन रिफ़र कर दिया जाता है, फिर वो इधर उधर भटकने को मजबूर हो जाता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर बुखार पीड़ित सीतापुर में है। 50 लाख की आबादी वाले करीब सीतापुर के वासी बुखार से कराह रहे हैं। इनकी तादाद हजारों और लाखों में है। शायद ही कोई परिवार बचा हो जो बुखार पीड़ित ना हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे निपटने के लिए जो युद्ध स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही। सभी जानते हैं कि बुखार की असल वजह क्या है। असल वजह मच्छर है। मच्छर जनित ये तमाम बीमारियां हैं और उन मच्छरों को समय रहते मारने की दिशा में क्या नगर पालिकाओं ने, नगर पंचायतों ने या ग्राम पंचायतों ने कदम उठाया?
सभी जानते हैं कि जिला पंचायत के पास भारी भरकम बजट होता है, ग्राम पंचायतों के पास भारी भरकम बजट होता है, नगर पालिका और नगर पंचायतें भी इससे अछूती नहीं रही हैं और तमाम जनप्रतिनिधि जिनकी अपनी निधियां होती हैं, तमाम तरीके के आयोजनों पर वो तमाम खर्च भी कर देते हैं। लेकिन मच्छरों को मारने के लिए क्या युद्ध स्तर पर वैसा कोई प्रयास हुआ? ये बड़ा सवाल है। ये कह देना सरकारों द्वारा कि पूर्ववर्ती सरकार से इस समय कम महामारी है, हमारी सरकार उस पर नियंत्रण पाए हुए है, ये अपने आप में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो इससे पीड़ित लोग हैं, जो परेशान हैं, जो जान गंवा रहे हैं, जान गंवाने वालों की संख्या का आकलन बहुत ही सहजता से किया जा सकता है। गांव में किसी को भी टीम भेजकर, कोई भी अगर टीम भेजे और उससे पता कर ले कि किस गांव में कितने लोगों की पिछले 15 दिनों में मौत किस वजह से हुई है, तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है, सच्चाई सुनना कौन चाहता है, सच्चाई जानना कौन चाहता है? और हकीकत में देखें तो सबसे ज़्यादा संगठन स्तर पर कोई अगर सक्रिय है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनके कई कार्यक्रम गांव-गांव में चल रहे हैं, वो गांव में जाते हैं, गांव के उनके कार्यकर्ता भी हैं। अगर सच पूछा जाए तो वो खुद सच उजागर कर देंगे कि बुखार से कितने लोग पीड़ित हैं। अभी कुछ दिन पहले एक शिक्षक की मौत हो गई, वो डेंगू से पीड़ित था। डेंगू से ही पीड़ित धौरहरा की सांसद, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा भी बताई गई। उन्होंने खुद इसकी सूचना बाकायदा दी। इसके अलावा तमाम छोटे बड़े नेता, तमाम लोग, तमाम आम जनता, तमाम अधिकारी और कर्मचारी भी बुखार से पीड़ित हैं। लेकिन ये बुखार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जकड़ कैसे रहा है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सोचनीय सवाल है कि जब सबको पता है कि इस महीने में इस तरीके के रोग आते हैं, तो ये फिर आखिर ये क्यों जकड़ रहा है? सीतापुर में जेई से लेकर चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, सभी प्रकार के बुखार से पीड़ित मरीजों की तादाद बनी हुई है। आलम यह है कि जिला अस्पताल का जो ब्लड बैंक है, जहां सेपरेटर मशीन तो लग गई है, लेकिन वहां पर प्लेटलेट नहीं मिल पा रहे। अभी भी प्लेटलेट्स के लिए बाहर का रुख करना होता है, यानी लखनऊ का रुख करना होता है। यहाँ पर एक निजी अस्पताल है, BCM हॉस्पिटल, वहाँ पर जिसको भी डेंगू पीड़ित को प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है तो हिंद हॉस्पिटल से उसे प्लेटलेट्स मिलती है। तो उस बीच जो समय लगता है कई लोगों की जान पर बनाती है। लेकिन इस व्यवस्था को दूर करने के लिए जिस तरीके का सरकारी स्तर से प्रयास होना चाहिए था, सरकारी मशीनरी के स्तर से प्रयास होना चाहिए था, वो फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा है। जिस गांव में जाइए, जिस घर में जाइए, आपको कोई न कोई कराहता हुआ, कोई न कोई बुखार से तपता हुआ मिल जाएगा। किसी किसी को इतना भयंकर बुखार आता है कि वो कई कई दिनों तक कराहता रहता है, उसकी जान तक चली जाती है। लेकिन फिर भी इस बुखार से निपटने के लिए फिर बार बार कह रहा हूँ, जो प्रयास होने चाहिए थे वो नहीं किए जा रहे हैं। मज़ेदार बात देखिए कि तमाम दावे और तमाम जागरूकता के जो सरकार की ओर से, शासन की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं, वो होर्डिंग्स तक सीमित है। जिले में इसको लेकर भी जब इस प्रकार के बुखार हैं, इनका अपना महकमा है, यानी इनके अपने डॉक्टर्स हैं, अगर हर रोज़ मीडिया के जरिए अलग अलग बुखार पर लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं इससे कैसे निपटा जाए, इससे कैसे बचाव किया जाए, अगर बुखार इस प्रकार का होता है तो क्या करें, इस प्रकार के भी प्रयास जिस तरीके से होने चाहिए थे वो भी नहीं हो रहे। तो ऐसे में जो लोग यहाँ के हैं, जो सीतापुर वासी हैं, वो भगवान भरोसे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको बता दें कि बुखार अभी फ़िलहाल आने वाले समय में भी आपको, यानी डेंगू का जो डंक है, उसके बढ़ने की ही आशंका जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी आने वाले 1 से 1.5 माह तक ये डेंगू का डंक और लोगों को डसता रहेगा। अब ऐसे में लोग इससे कैसे बचाव करेंगे, लोग अपनी जान कैसे बचाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।
फिलहाल हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जो आप देख सकते हैं कि जिला अस्पताल की, कि यहाँ पर कैसे मरीज को एक एक बेड पर 3-3 मरीजों को लिटाया गया है, उनका इलाज हो रहा है। गांव से भी जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि भयंकर रूप से लोग अपना इलाज कराने को मजबूर हैं या गांव में चारपाइयों पर पड़े हुए कराने को मजबूर हैं। कई इलाके ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बुखार के पीड़ित बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखबार हैं उनमें भी बुखार पीड़ितों की तमाम खबरें लीड बन रही हैं। आप इन खबरों को देख सकते हैं कि आए दिन किसी न किसी अखबार की लीड खबर में बुखार से संबंधित ही खबर होती है। कहीं मृत्यु की खबर आती है बुखार पीड़ित के, तो कहीं पर बुखार पीड़ितों की एक गांव होता है कि इतनी संख्या है वहां पर। इस प्रकार के तमाम खबरें आने के बाद भी वही बात फिर कही जा रही है कि जिस तरीके से इससे निपटने के प्रयास होने चाहिए थे वो फिलहाल सीतापुर में इस बार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये विडंबना कहेंगे, राजधानी से सटा ये सीतापुर है, आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में बहुत सारे पीड़ित जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी का आलम यह है कि एक तो वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जा रहे हैं, दूसरा वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो जा रहे हैं और ऐसे में जान पर भी बना रही है। तो लोगों को अपने आप ऐसे में सोचना होगा और इसके प्रति जागरूक रहना होगा, क्योंकि बुखार जानलेवा है और उससे बचने के लिए इस समय सबसे आसान तरीका ये है कि आप सभी लोग मच्छरदानी लगाएं और उसमें ही सोएं, क्योंकि मच्छरदानी एक ऐसा आपका कवच है जिसके जरिए आप मच्छर से जब बचे रहेंगे तो मच्छर से जनित वो बुखार जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है वो शायद नहीं होगा। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे इस खबर को देखने के बाद जो जनता की आवाज़ है, जनता की बात है, जो जिम्मेदार हैं इस पर ज़रूर प्रभावी तौर पर अमल करेंगे और इस पर ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि सभी जान रहे हैं इस बुखार के समय में मेडिकल स्टोर से लेकर पैथोलॉजी से लेकर निजी चिकित्सकों के यहाँ जो भीड़ लग रही है, जो लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बुखार किस पैमाने पर सीतापुर में पसरा हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस पर ज़रूर जिम्मेदार प्रभावी कार्रवाई करेंगे, इसकी रोकथाम के लिए गंभीर होकर प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी नए मसले पर जनता से जुड़ी हुई अहम समस्या को लेकर फिक्र आप नया कार्यक्रम लेकर आएंगे। फिलहाल ये कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।